Thank you. Thank you, Sanuti. Thank you, Sister Sanuti, for that song. तो आज हम हमारा स्टडी में आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय, और ये लास्ट चैप्टर है हमारा बाइबल में, और इससे ये प्रकाशित वाक्य का स्टडी जो है वो खत्म हो जाएगा। और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने बहुत ही मन लगाकर आपने प्रकाशित वाक्य का किताब को हमारे साथ स्टडी किया, और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अभ्यास से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला और ज़रूर अपने आशीष पाया होगा, और प्रभु ने सहायता किया हम लोगों को इस स्टडी को ख़त्म करने के लिए। और आज हम प्रकाशित वाक्य का 22 चैप्टर 22 को हम लोग देखने वाले हैं, और अगर कोई हमको मदद करेगा पढ़ने में, it will be nice. Anybody is there ready to help? तो आप प्रकाशित वाक्य का 22:1 से लेकर 6 तक पढ़ो। हिंदी में पढ़ना है क्या बंगाली में? अगर इफ यू आर रीडिंग भागीरथ, अगर तुम पढ़ रहे हो तो बांग्ला में पढ़ो, नो प्रॉब्लम। আর তিনি আমাকে জীবন জলের নদী দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে। নদীর এপারে ওপারে জীবন বৃক্ষ আছে, তাহা 12 বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নির্মিতক, এবং কোনো সাপ আর হইবে না। আর ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে, এবং তাহার দাসেরা তাহার আরাধনা করিবে ও তাহার মুখ দর্শন করিবে, এবং তাহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোক কিংবা সূর্যের আলোকে লোকেদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন, এবং তাহারা যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, সকল বচন বিশ্বাসনীয় ও সত্য, এবং যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে তাহা আপন দাসদিগকে দেখাইবার জন্য প্রভু ভাববাদীগণের আত্মা সকলের ঈশ্বর আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর দেখো, আমি শীঘ্রই আসিতেছি। ধন্য সেই জন, সে এই গ্রন্থে ভাববাণীর বচন সকল পালন করে। আমেন। थैंक यू भागीरथ। अभी पिछले सप्ताह ब्रदर आनंद ने आप लोगों को आकाश के विभिन्न चीजों को उन्होंने दिखाया, तारों को दिखाया, और आकाश कितना बड़ा है उसका थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को मिला होगा। और एक कारण था कि हम लोग वो आकाश के बारे में, तारों के बारे में सीखना जरूरी था, क्योंकि हमारा प्रभु कितना महान है उसका थोड़ा सा समझ हम लोगों को मिलता है। परमेश्वर ने दुनिया को अपना बुद्धि से, अपना शक्ति से बनाया, और जब हम आकाश को देखते हैं तो उन सारे परमेश्वर का जो महिमा है, परमेश्वर का जो शक्ति है, उसका थोड़ा सा समझने का शुरुआत होता है। और दूसरा चीज हम लोग ये देखना चाहिए कि स्वर्ग कैसा है। अभी स्वर्ग के बारे में जब हम देखते हैं, स्वर्ग जो है परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारे अलग अलग जगहों में इसके विषय में लिखा है, और बाइबल के अनुसार स्वर्ग एक नगर है, एक शहर है, और उस शहर के पास हम लोगों को जाना है। और ये शहर कैसा है हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। अभी बहुत सारे वचनों को हम लोगों को पढ़ना है, तो भागीरथ अगर तुम पढ़ रहे हो तो जल्दी जल्दी इन वचनों को आप बाहर निकाल दो। अभी एक वचन पढ़ो शुरू में, भजन संहिता, गीत संगीता 87 वर्स 3, Psalm 87 वर्स 3।
হে ঈশ্বরের পুরী, তোমাদের বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা কথিত হয়। ओके, तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के नगर तेरे विषय महिमा के बातें कही गई है। परमेश्वर के नगर, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का एक नगर है और उस नगर के बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत चीजें वहां पर लिखा है और उस नगर के बारे में थोड़ा सा और देखने वाले हमने चैप्टर 21 में हमने कुछ चीजें देखे उस नगर के विषय में, क्योंकि कितना बड़ा है। और भी कुछ चीजों को हम लोग देखने वाले इस परमेश्वर के नगर के बारे में। और इस नगर जो है, पुराने नियम के संत लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कब हम इस नगर में जाएंगे। और इब्रियों ने 11, 10 और 16 में इस नगर के विषय में बोला गया कि अब्राहम भी इस नगर के लिए देख रहा था। तो इब्रियों ने 11 और 10 पढ़ो। Hebrews chapter 11 verse 10. क्योंकि उस तीर नींव वाले नगर की बाट जो जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ओके, तो ये अब्राहम के बारे में कह रहा है कि वह उस तीर नेव वाले नगर के बाट जोता था, तो वो भी रुका था, इंतजार कर रहा था कि कब मैं उस नगर में जाऊंगा जो नगर परमेश्वर ने बनाया। और उसका 16वां पद में ऐसा लिखा है कि पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए एक नगर तैयार किया। और वो नगर कैसा है थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। और ब्रदर आनंद ने जब आकाश और पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें उन्होंने बताया, हम लोगों को परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का शक्ति और उस कितने ज्ञान से उन्होंने ये सारी चीजें उन्होंने बनाया। तो ये नगर जो वो हमारे लिए बनाया, वो ये जो आकाश और पृथ्वी जिसका नाश होने वाला है उससे भी उत्तम है। तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। और जॉन चैप्टर 14 उसका 2 और 3 में ऐसा लिखा है कि जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 और 3, इसमें ऐसा लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। Bhagirath, you want to read that in Bengali? আমার পিতার বাটিতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত তোমাদিগকে বলিতাম, কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করিতে যাইতেছি। আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকো। राइट, तो ये घर जो हमारे लिए बन रहा है कितना सुंदर होगा, कितना महान होगा। तो प्रभु यीशु मसीह भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने वाला हूँ। और पिछले स्टडी प्रकाशित वाक्य का चैप्टर 21 में हमने वो बात को देखा। प्रकाशित वाक्य 21 और 2 पढ़ो। আর আমি দেখিলাম পবিত্র নগরী নতুন জেরুজালেম স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকটে হইতে নামিয়া আসিতেছে, সে আপন বারের নিমিত্তে বিভূষিতা কন্যা ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল। यस, तो यहाँ पर साफ लिखा है कि स्वर्ग जो है ये एक नगर है और इस नगर में हम लोगों को प्रवेश करना है। और इस नगर में आसानी से कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके लिए बहुत सा हम लोग अपने शक्ति से नहीं पहुंच सकते। तो आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। लेकिन
ब्रदर आनंद ने आपको पिछले सप्ताह उन्होंने ये सारी चीजें दिखाया। उन्होंने दूसरा स्वर्ग के बारे में बताया। अभी बाइबल में ऐसा लिखा है कि 3 आकाश है या 3 अलग अलग स्वर्ग है। एक है जो जहां पर हम लोग जो पक्षी उड़ते हैं, जो हवाई जहाज भी उड़ता है, ये एक प्रकार का एक आकाश है या स्वर्ग है। और इसका उल्लेख दानियल का 4:12 में हम लोग देख सकते हैं। दिस इज द हेवन, द फर्स्ट हेवन। डैनियल चैप्टर 4:12 पढ़ो। Daniel chapter 4 verse 12. 12। তাহার সুন্দর সুন্দর পত্র ও তাহার সুন্দর সুন্দর পত্র ও বিস্তর ফল ছিল, তাহার মধ্যে সকলের জন্য খাদ্য ছিল, তাহার তলে মঠের পশুগণ ছায়া প্রাপ্ত হইত, তাহার ছায়ায় বাস করিত এবং সমস্ত প্রাণী তাহা হইতে খাদ্য পাইত। ओके, तो यहाँ ये जो 12वां पद में आपने पढ़ा, वहां पर जो आकाश के पक्षियां और जो पेड़ के जो पत्ते वगैरह, ये एक आकाश में है। तो वो एक आकाश जो है, ये इसको फर्स्ट हेवन या पहला स्वर्ग बोला जाता है। और दूसरा स्वर्ग के बारे में ब्रदर आनंद ने आपको पिछले सप्ताह उन्होंने दिखाया था। और जो भी चीजें हम लोगों को रात को दिखता है, चांद और जो सितारे हैं और जितने अलग अलग ग्रह हैं, वो सारी चीजें दूसरा स्वर्ग है। और उसका उल्लेख भी जब अब्राहम के संतानों के विषय में जब बोला गया था, परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारे संतान जो है, आकाश में जितने तारे हैं उतना तुम्हारा संतान होगा। अभी सारे वचनों को पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन अभी ये वचन को पढ़ो, 2 कोरिन्थ 12:2, 2 Corinthians chapter 12 verse 2। तो यहाँ पर तीसरा स्वर्ग के बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। 2 Corinthians 12 verse 2। আমি খ্রিস্টের অতিপ্রসৃত এক ব্যক্তিকে জানি, 14 বছর হইল, সশরীরের কি না জানি না, আশ্রিকের কি না জানি না, ঈশ্বর জানে, এমন ব্যক্তি 3য় স্বর্গ পর্যন্ত নীত হইয়াছিলেন। तो पॉल को तीसरे स्वर्ग में लेके गया था। तो मतलब इस नगर में पॉल लेके गया था और उसको इसका झलक मिला था। पॉल ने ये तीसरा स्वर्ग देखा और उस नगर के पास हम लोगों को एक दिन जाना है। तो इस प्रकार से अभी बाइबल में साफ साफ आपने देखा कि 3 अलग अलग आकाश या 3 अलग अलग स्वर्ग है। और जो विषय हम लोग प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय में देख रहे हैं, वो तीसरा स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर रहता है। अभी इस नगर में हम लोग अभी पढ़ा कि प्रकाशित वाक्य 22 और उसका दूसरा वचन में आपने पढ़ा कि वहां पर एक नदी है और नदी के इस पार और उस पार, मतलब एक नदी है, पूरे नगर के बीच में एक नदी है और एक रास्ता भी है और जीवन का पेड़ भी था और उसमें बाहर 12 प्रकार के फल लगते थे। तो यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक नदी है। ये यहाँ पर जो जैसे तीस्ता नदी है या तोरसा नदी है या जो झल्टा का नदी है, उसके जैसा नहीं है। ये जीवन देने वाला नदी है, जीवन जल है, हम लोग बोल सकते हैं जीवन जल का नदी है। और ये नदी जो है शहर का बीच से जा रहा है और ये नदी का शुरुआत जो है परमेश्वर का सिंहासन से शुरू हो रहा है। और नदी का जो किनारे में है, जिस प्रकार यहाँ पर नदी बहुत सारे हैं, यहाँ पर नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में बहुत सारी नदियां हैं यहाँ पर। और नदी के किनारे में हम लोग देख सकते हैं कि कभी कभी बहुत सारे हरियाली है, बहुत सारे पेड़ों को हम लोग देख सकते हैं। लेकिन इस नदी के किनारे पे जो पेड़ हम लोगों को मिल रहा है वो जीवन
देने वाला वृक्ष है, तो जीवन देने वाला पेड़ है। और उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो पहला है जीवन जल हम लोगों को मिल रहा है, फिर उसके बाद जीवन देने वाला पेड़। अभी पीने का मतलब पानी पीने का और फल खाने के विषय में, जो पीना और खाने के विषय में हम लोग थोड़ा सा प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोगों को ये चीजें याद दिलाता है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखा रहा था, तो इसी विषयों के बारे में उन्होंने कुछ बातें बोला। तो एक वचन को पढ़ो, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35। जॉन 6:35। जॉन यूहन्ना उसका 6 और 35। যিশু তাহাদিগকে বলিলেন, আমি সেই জীবন খাদ্য, যে ব্যক্তি আমার কাছে আইছে সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনো না। तो कभी भूखा नहीं होगा और कभी प्यासा भी नहीं होगा। और ये हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद है। प्रभु यीशु मसीह जीवन जल है और प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी भी है। और ये चीजें अभी यहाँ पर इस नगर में हम लोगों को दिख रहा है। और तीसरा चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 22 और 5 में क्या है वहां पर। पढ़ो, क्या है वहां पर। সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোক কিংবা সূর্যের আলোক লোকের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন, এবং তাহারা যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন। ओके, तो वहां पर अंधकार कभी नहीं होगा और वहां पर रोशनी हमेशा होगा। ज्योति वहां पर है, और वो रोशनी हम लोग जानते हैं कि वो कौन है। यूहन्ना 8:12 में वो जो रोशनी कौन है, जरा पढ़ो, यूहन्ना 8:12। যিশু আবার লোকেদের কাছে কথা কহিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আইছে সে কোনো মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্ত পাইবে। हाँ, तो ये ज्योति जो है जीवन भी देता है। ठीक है, पानी जीवन दे रहा है, वो फल जीवन दे रहा है, ये रोशनी भी जीवन दे रहा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में अबंडेंट लाइफ। ओके, अबंडेंट लाइफ। अबंडेंट लाइफ का मतलब यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है। अबंडेंट लाइफ मतलब क्या है बांग्ला में। जॉन 10:10। চোর আইসে কেবল যেন চুরি বধ ও বিনাশ করিতে পারে, আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়। वो जीवन कैसा है, क्या लिखा है वहां पर। জীবন পায় ও উপচয় পায়। ओके, भरपूर जीवन ऐसा बोला है क्या। नहीं, नहीं है, তাহারা জীবন পায়। सिर्फ जीवन। हिंदी में भरपूर जीवन है। हिंदी में ऐसा लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत के पाए। बहुतायत मतलब भरपूर। ये बांग्ला में नहीं है निखिल, तुम्हारा ट्रांसलेशन में नहीं है। मेरे बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है। চোর কেবল চুরি খুর ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে নিজেই আসে, আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়। परिपूर्ण। ओके, परिपूर्ण जीवन। ओके, परिपूर्ण जीवन या भरपूर जीवन है। हाँ, एक ही है, ভরপুর জীবন। ओके, উপচয় মানে হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন। উপচয় কথার অর্থ হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্ট। ओके, थैंक यू। तो यहाँ बहुत सारे भाषा जब है तो फायदा होता है हम लोगों को ये चीज समझने के लिए। तो भरपूर जीवन, तो अगर आप सोचेंगे कि ये भरपूर जीवन क्या है, कैसा होगा,
तो भरपूर जीवन पाने के लिए आपको जीवन जल चाहिए, जीवन का रोटी चाहिए, जीवन का ज्योति भी चाहिए। और ये सारे चीजें जो है हम लोग जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह खुद है। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया उसको जीवन का जल मिला है, जीवन रोटी मिला है और जीवन का ज्योति मिला है। और जिन लोगों ने ये चीजें पाया है तो उनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है। अभी ये जीवन का पुस्तक का उल्लेख है रेवलेशन 22 वर्स 19। रेवलेशन 22 वर्स 19 ये आपका हिंदी और बांग्ला और मराठी बाइबल में भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ किंग जेम्स वर्जन में मिलेगा। तो वहां आप ढूंढने से भी आपको वो मिलने वाला नहीं है। लेकिन केजेवी बाइबल वहां पर ऐसा लिखा है कि and if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part of the book of life, मतलब जीवन का पुस्तक। तो वहाँ जीवन का पुस्तक आपका हिंदी, बांग्ला और मराठी में भी है क्या? नहीं है क्या मराठी में? जीवनी नहीं है ना? पुस्तक जीवन पुस्तक है, जीवन का पेड़ है। ओके, तो हिंदी में भी जीवन का पेड़ ही है और बांग्ला में भी वही है। सिर्फ ये एक इंग्लिश बाइबल में जीवन का पुस्तक बोला गया। और जिन्होंने ये चीजें पाया है मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया है उसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाएगा। तो स्वर्ग जो है पर प्रभु यीशु मसीह से भरपूर है, हम लोग एक प्रकार से कह सकता है प्रभु यीशु मसीह से ही भरपूर है। तो आज से ही हम लोग प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पाएंगे तो तभी हम लोगों को भरपूर जीवन मिलेगा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह नहीं मिला तो आपका जीवन अधूरा है। आप कितने भी अमीर होने दो, आप कितना भी बुद्धिमान होने दो, कितना भी आपने दुनिया का को घुमा है, दुनिया को देखा है, लेकिन आपका जीवन परिपूर्ण नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर धूपगुड़ी में ही बैठा है, धूपगुड़ी से बाहर कभी गया ही नहीं है, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, वो दुनिया का सबसे अमीर है और सबसे भरपूर जीवन वो जी रहा है, हम लोग कह सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया। ठीक है, और हमारा शरीर कैसा होगा जब हम स्वर्ग जाएंगे? तो हमारा शरीर किस प्रकार का होगा? तो एक वचन पढ़ो, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 21। फिलिपियंस 3:21। তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপে দেহের সমরূপ করিবেন, যে কার্য সাধক শক্তিতে তিনি সকলেই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন। ओके, तो हमारा शरीर किसका जैसा होगा? हमारा रूप बदल जाएगा और हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर कैसा था, उसका शरीर के जैसा हम लोगों को मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थित शरीर है, प्रभु यीशु मसीह जब जिंदा उठा मरने के बाद जो शरीर प्रभु यीशु मसीह को मिला, उस शरीर के बारे में हम लोगों को देखने को मिलेगा। लूक 24, लूक चैप्टर 24 and 39 and 40 पढ़ो। আমার হাত ও আমার পা দেখো, এ আমি স্বয়ং। আমাকে স্পর্শ করো আর দেখো, কারণ আমার যেমন দেখিতেছ আত্মার এরূপ অস্থি মাংস নাই। ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को एक शरीर था, सिर्फ आत्मा नहीं था, हड्डी है, मांस है। और प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों के साथ खाया भी। तो इस प्रभु यीशु मसीह ने जब खाया तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को जिंदा रहने के लिए खाया इसलिए नहीं है। इसलिए स्वर्ग में जब हम जाएंगे
पानी हम लोग पिएंगे, जीवन जल पिएंगे, वो फल भी हम लोग खाएंगे, जो जीवन देने वाले फल है वो भी हम लोग खाएंगे। जिंदा रहने के लिए नहीं, जिस प्रकार से हम लोग अभी इस दुनिया में रहते हैं, ये पानी और खाना, जो चीजें हम लोग खाते हैं वो जिंदा रहने के लिए हम लोग खाते हैं। अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में इस प्रकार का नहीं है। वो चीजें हम लोग खाते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का खुशी का समय है और आनंद करने के लिए हम लोग ये चीजें पिएंगे और खाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वहां पर, हमने अभी देखा कि वो उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना भी खाया। तो प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों को मिलने के लिए आया था तो दरवाजा बंद था और बंद दरवाजे से प्रभु यीशु मसीह उस कमरे के अंदर चला आया। तो इसका ये मतलब है कि जो शरीर हम लोगों को मिलेगा वो बहुत ही सुपर पावर होगा, मतलब बहुत ही अद्भुत होगा। और अद्भुत चीजें जो इस शरीर के साथ हम लोग, हमारा कमजोरी जो है, हम लोग बंद दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किया था। प्रभु यीशु मसीह जा सकता था और वो पुनरुत्थित शरीर जो प्रभु यीशु मसीह को मिला, वही शरीर को हम लोगों को मिलने वाले हैं। और उस पुनरुत्थित शरीर में हम लोग एक दूसरे को पहचानने वाले हैं। अभी याद करो, लूक 16 और 23 में, लूक चैप्टर 16 वर्स 23, लूक 16 और 23 में वो जो अमीर आदमी और लाज़ार का जो कहानी है, धनी मनुष्य और लाज़ार का कहानी है, वहां पर हम लोग देखता है वो कहां पर है और वो किसको पहचाना। वहां पर पढ़ो। আর পাতালে যতনার মধ্যে সে চক্ষু তুলিয়া দূর হইতে আব্রাহামকে এবং তাহার কোলে লাসারকে দেখিতে পাইল। ठीक है, तो ये आधोलोक में चला गया, मतलब ये नरक में चला गया। नरक में भी उसको एक नया शरीर मिला है और उस शरीर से वो अब्राहम को भी पहचाना और वो लाजर को भी उन्होंने पहचाना। तो मतलब ये शरीर जब हम मिलेंगे मरने के बाद, पुनरुत्थित शरीर जो हम लोगों को होगा, वो हम एक दूसरे को पहचानेंगे। हाँ, हम अपने दोस्तों को जो अभी हम लोग देखते हैं जो प्रभु में है, अपने प्रियजन जो है, उनको हम लोग पहचानेंगे। और जो पुराने नियम के संत लोग, अब्राहम, इसहाक और याकूब और उनके 12 संतान, इन चारों को हमने कभी देखा ही नहीं, लेकिन वहां जाएंगे तुरंत हम लोग पहचाने, अरे ये अब्राहम है, ये इसहाक है और ये दावीद राजा है। ये सारे लोगों को देखने के बाद ये कभी हमने देखा नहीं यहाँ पर, लेकिन वहां जाएंगे तुरंत हम लोग उनको पहचान लेंगे। तो ऐसा शरीर हम लोगों को मिलेगा जो एक दूसरे को हम लोग पहचान पाएंगे। ठीक है, और ये शरीर जो है ये नाश नहीं होगा, दे आर इटर्नल। और ये लिखा है 2 कोरिन्थ 5 का 1, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1। ये शरीर कभी नाश नहीं होगा। पढ़ो। কারণ আমরা জানি যদি আমাদের এই তম্বুরূপে পার্থিব বাটি ভাঙিয়া যায় তবে ঈশ্বরদত্ত এক গাঁথনি আমাদের আছে, সেই বাটি অহস্ত নির্মিত, অনন্তকাল স্থায়ী ও স্বর্গে স্থিত। আমেন। और ये शरीर कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, और एक क्या देखेगा, ये आत्मा के अनुसार चलने वाला शरीर। शरीर तो है, लेकिन अभी जो शरीर हम लोगों को है, ये हमारा जो जो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, द लस्ट ऑफ योर फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज, ये सारी चीजें जो है पाप से भरा हुआ ये शरीर है। लेकिन वो शरीर अभिलाषा, थैंक यू ब्रदर, ये जो शरीर के अभिलाषा के अनुसार चलने वाला ये हमारा शरीर है। लेकिन वो शरीर जो स्वर्ग में हम लोगों को मिलने वाला है, ये आत्मा के अनुसार चलने वाला शरीर होगा। ये इस प्रकार ये पापी शरीर नहीं होगा। शरीर है जरूर, लेकिन उसका पूरा नियंत्रण
आत्मा के अनुसार होगा और बिल्कुल पाप नहीं करेगा। जिस प्रकार से अभी हम लोग पाप में गिरते हैं, उस प्रकार से वो शरीर कभी नहीं होगा। और स्वर्ग जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? कोई फोटो दिखाता है, कोई जो स्वर्ग में जाता है बादल पे बैठा है और कुछ गिटार बजा रहा है या वीणा बजा रहा है, ऐसा गाना गा रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन नहीं, ये गलत है। स्वर्ग में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वहां पर गाना गाएंगे। प्रकाशित वाक्यों में हमने बहुत सारे गानों को देखा। 5वां अध्याय में हमने गाना को देखा, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय में बहुत सारे गाने हैं। और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो मरे हुए लोग हैं, जो प्रभु में मर गए हैं, प्रभु जब वापस आएगा तो वो लोग भी जिंदा उठेंगे। और हमारे जो प्रियजन जो मर चुके हैं, जो ऑलरेडी मतलब वो तो पहले ही स्वर्ग चले गए, हम लोग उनको मिलेंगे, तो उनके साथ सहभागिता हम लोग रखने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग राज करेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय चैप्टर 22 में अभी हमने देखा। और इसका दोबारा ये वचन को पढ़ो, 3रा वचन को पढ़ो। এবং কোন সাপ আর হইবে না, আর ঈশ্বর ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে এবং তাহার দাসেরা তাহার আরাধনা করিবে। ओके, हम प्रभु यीशु मसीह का आराधना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग राज्य करने वाले हैं। और जो ये सुंदर नगर जो प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, उस नगर को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा समय होगा वो, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए। और परमेश्वर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। और परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का सामर्थ्य कितना महान है, जब हम थोड़ा सा समझने शुरू करेंगे तो हम लोग परमेश्वर का और भी आराधना करने वाले हैं। तो ये अभी प्रकाशित वाक्य का 22 और 4 और 5 पढ़ो ब्रदर। ও তাহার মুখ দর্শন করিবে এবং তাহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে। সেখানে রাত্রি আর হইবে না এবং প্রদীপের আলোক কিংবা সূর্যের আলোকে লোকেদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন এবং তাহারা যুগ পর্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে। আমেন। हाँ, तो परमेश्वर का सामर्थ्य के बारे में हाँ थोड़ा सा आइडिया अगर आप लोग देखेंगे तो ये दुनिया कितना बड़ा है। तो भाई आनंद ने कुछ चीजें हम लोगों को बताया। और उसने ये भी बताया था कि जो रोशनी का जो गति जो है, उसका स्पीड कितना है। उसका गति जो है, स्पीड जो है 3,300 कितना 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ओके, 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये 30 लाख किलोमीटर दूर जा सकता है एक रोशनी का किरण। और ये किरण जो है, रोशनी का किरण जो है, उस गति से अगर आप यात्रा कर सकते हैं। सोचो तुम्हारा गाड़ी जो है, तुम्हारा टोयोटा गाड़ी है, सोचो टोयोटा कॉलिस गाड़ी है, और ये टोयोटा कॉलिस गाड़ी जो है 30 लाख किलोमीटर एक सेकंड में जा सकता है। सोचो, तो अगर ये पूरा दुनिया को अगर आपको कवर करना है तो आपको 10,000 करोड़ साल लगेगा। सोचो, आपका गाड़ी का गति जो है 30 लाख किलोमीटर एक किलोमीटर में जा रहा है, बहुत तेजी। मतलब जितना समय मतलब रोशनी लेता है, रोशनी का किरण का स्पीड जितना है, उतना स्पीड में तुम्हारा गाड़ी चल रहा है। तो जितना अभी तक जो वैज्ञानिक लोगों ने देखा है, वो जो गति में अगर आप जाएंगे तो
एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए आपको 10,000 करोड़ साल लगेंगे। तो 10,000 करोड़ ये गिनना भी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हम लोग ऐसे चीजें गिन ही नहीं सकते हैं। इतना चीज हमने कभी ना पैसा देखा है, ना मिट्टी देखा है, ना बालू देखा है, ना तारे देखे हैं। इतने ये संख्या इतना बड़ा है और परमेश्वर का सामर्थ्य में ये सारी चीजें बना है। तो जरा सोचो, स्वर्ग में क्या कमी है परमेश्वर का आराधना करने के लिए? कोई विषय कमी है क्या उसका आराधना करने के लिए? बिल्कुल नहीं है। बहुत समय है हम लोगों के पास परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य को के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लोग अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसका सेवा वहां पर करेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य में उसका अंत में हम लोग और भी पढ़ेंगे, वचनों को 6 से लेकर 17 तक पढ़ो। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, এই সকল বচন বিশ্বাসনীয় ও সত্য, এবং যাহা যাহা শীঘ্র ঘটিবে তাহা আপন দাসদিগকে দেখাইবার জন্য প্রভু ভাববাদীগণের আত্মা সকলের ঈশ্বর আপন দূতকে প্রেরণ করিয়াছেন। আর দেখো, আমি শীঘ্রই আসিতেছি। ধন্য সেই জন যে এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল পালন করে। আমি যখন এই সমস্ত দেখিলাম ও শুনিলাম, এই সকল দেখিলে ও শুনিলে পর যে দূত আমাকে এই সমস্ত দেখাইতেছিলেন, আমি ভজনা করিবার জন্য তাহার চরণের সম্মুখে পড়িলাম। আর তিনি আমাকে কহিলেন, দেখিও, এমন কর্ম করিও না। আমি তোমাদের সহদাস এবং তোমার ভ্রাতা ভাববাদীগণের ও এই গ্রন্থের লিখিত বচন পালনকারীগণের সহদাস, ঈশ্বরের ভজন করো। আর তিনি আমাকে কহিলেন, তুমি এই গ্রন্থের ভাববাণীর বচন সকল মুদ্রাঙ্কিত করিও না, কেননা সময় সন্নিকট। যে অধর্মচারীর সে ইহার পরেও অধর্মচরণ করুক, এবং যে কুলসিত সে ইহার পরেও কুলসিত হোক, এবং যে ধার্মিক সে ইহার পরেও ধর্মচরণ করুক, এবং যে পবিত্র সে ইহার পরেও পবিত্রকৃত হোক। দেখো, আমি শীঘ্র আসিতেছি, এবং আমার দাতব্য পুরস্কার আমার সহবর্তী, যাহারা যেমন কার্য তাহাকে তেমন ফল দিব। আমি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি এবং অনন্ত। ধন্য তাহারা যাহারা আপন আপন পরিচ্ছদ ধৌত করে, যেন তাহারা জীবন বৃক্ষের অধিকারী হয় এবং দ্বার সকল দিয়া নগরে প্রবেশ করে। বাহিরে রহিয়াছে কুকুরগণ, মায়াবীগণ, বেশ্যাগামীরা, নরঘাতকেরা ও প্রতিমা পূজকেরা, এবং যে কেহ মিথ্যা কথা ভালোবাসে ও রচনা করে। আমি যিশু আপন দূতকে পাঠাইলাম, যেন এই মণ্ডলীগণের নিমিত্তে তোমাদের কাছে এই সকল সাক্ষ্য দেয়। আমি দাউদের মূল ও বংশ উজ্জ্বল প্রভাতীয় নক্ষত্র। আর আত্মা ও কন্যা কহিতেছেন, আইসো। যে শুনে সেও বলুক, আইসো। আর যে পিপাসিত সে আইসুক। যে ইচ্ছা করে সে বিনামূল্যে জীবন জল গ্রহণ করুক। आमीन। थैंक यू। तो अभी ये छठा वचन पे हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह का वचन को हम लोग क्यों विश्वास करें। तो छठा वचन में ऐसे लिखा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। परमेश्वर का वचन, आप परमेश्वर का कोई भी पुस्तक को ले लो, कोई भी वचन को आप ले लो, ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य के का 22वां अध्याय के बारे में नहीं लिखा है, ये पूरे बाइबल के बारे में ऐसा कह रहा है कि ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। और परमेश्वर का वचन विश्वास करने का योग्य है और सत्य है, ये कभी हम लोग भूलना नहीं चाहिए। और क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन, क्या कह रहा है कि जो चीजें जो होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। और ये इस बात पर विश्वास करना योग्य है और ये सत्य भी है। हम लोग इसको भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है,
और यहाँ पर 3 बार हम लोगों को बोला गया है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। ये आपको 7वां वचन पे लिखा है, फिर इस 17वां वचन पे उसका उल्लेख किया है, और 12 वचन पे बोला है, और लास्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा करके बोला है। तो प्रभु यीशु मसीह बार बार यहाँ पर कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आने वाला हूँ। तो हम लोगों को ये बात कभी भूलना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। और ये प्रकाशित वाक्य का एक मुख्य क्या बोलेगा इंग्लिश में, थीम, तो मुख्य विषय है ये प्रकाशित वाक्य। और प्रकाशित वाक्य क्यों लिखा गया है, ये मुख्य एक कारण है, और मुख्य कारण है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। और पहला अध्याय से ही ये शुरू हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने पहला अध्याय चैप्टर 1 वर्स 7, पहला अध्याय 1 और 7, प्रकाशित वाक्य 1 का 7। দেখো তিনি মেঘ সহকারে আসিতেছেন, আর প্রত্যেক চক্ষু তাহাকে দেখিবে, এবং যাহারা তাহার বিদ্ধ করিয়াছিল তাহারাও দেখিবে, আর পৃথিবীর সমস্ত বংশ তাহার জন্য বিলাপ করিবে। হ্যাঁ, আমেন। ओके, तो ये शुरू से ही प्रभु यीशु मसीह बोला मैं वापस आने वाला हूँ। और 7 बार पूरा प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। और अब अभी हम लोग क्या करना चाहिए? ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि हम लोग मैं वापस आने वाला हूँ। हम लोग पहला चीज है, हम लोगों को विश्वास करना जरूरी है। अगर आपने विश्वास नहीं किया, आज विश्वास करने का समय है। और अगर ऐसा कोई है जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं रखा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए उस क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, तो आज विश्वास करने का दिन है, अनुग्रह का समय आज है। आज आप विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए उस क्रूस पर मर गया, और वो सिर्फ मरा नहीं, गाड़ा गया, और तीसरा दिन वो जीवित उठा, और वो वापस भी आने वाला है। इस बात पर हम लोगों को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। और 7वां वचन पे हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ओबे, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हम लोग सिर्फ विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को मानना भी पड़ेगा, मतलब जो करना है। विश्वास जो है ये एक हाथ है, और करना जो है ये दूसरा हाथ है। ये दोनों हाथ से ही हम लोग अपना जीवन को जीना चाहिए। सिर्फ विश्वास नहीं है, हम लोगों को करना भी है। तो 2 चीजें यहाँ पर है। और क्या है यहाँ पर 9वां वचन पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर को ही आराधना, परमेश्वर का ही आराधना हम लोगों को करना है। वी नीड टू वर्शिप गॉड अलोन। क्योंकि वहां जॉन ने क्या किया, वो स्वर्गदूत के या जो आदमी था उसके साथ उसके पैरों पर गिरा उसका आराधना करने के लिए। और वहां पर वो कहता है कि आप सिर्फ परमेश्वर ही को दंडवत कर। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर का आराधना हम लोगों को करना चाहिए। और एक काम है, ये सारी चीजें हम लोग जान गया, प्रकाशित वाक्य के बारे में पूरा जानकारी अभी आप लोगों को पाया है कि प्रभु यीशु मसीह कैसा वापस आएगा, कैसा इस दुनिया के ऊपर न्याय लाएगा, शैतान को कैसा गिराएगा, और जो नरक के बारे में आपने देखा, और जो गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में आपने देखा कि कैसा परमेश्वर इनका न्याय करेगा। और वो जो कुंड जो है हमने देखा, उस विषय पे भी आपने देखा। ये सारी चीजें आपने जाना। तो काम हमारा है कि जाके प्रचार करो, जाओ और दूसरों को बताओ कि प्रभु यीशु मसीह जो है वापस आने वाला है। तो वो 10वां पद में हमने देखा कि इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। सिर्फ बंद करके रखना नहीं है, इसको खोलना है, पढ़ना है और प्रचार भी
करना है, दूसरों को बोलना है। तो ये एक काम है हमारे लिए। और अगर कोई पापी है तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इस पाप में लगे रहना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं है। हम लोग अपना पापी रास्ता को त्याग करना है और पश्चाताप करना है, मन फिराना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्योंकि 15वां पद में ऐसा लिखा है, वर्स 15 में ऐसा लिखा है कि दूसरे जो भी धर्म है, जो कुछ भी दूसरे लोग सिखा रहे हैं, वो सारा झूठ है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, और हर एक झूठ का जाने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। तो इस नगर हमने बोला था कि ये स्वर्ग एक नगर है। नगर के बाहर जो है वो सारे झूठ पर विश्वास करने वाले लोग हैं। तो मतलब जो भी झूठ फैला हुआ है धर्म के नाम पे या कुछ भी नाम पे, वो सारा चीजें जो है वो आपको okay, can you mute your microphone please? Trees have fallen in the road. Mahalakshmi Race Course area, Indian Meteorological Department has predicted heavy rainfall in the city. ओके, अभी लास्ट में हम लोगों को क्या देखना है कि भागीरथ, अभी इसका अंत में पढ़ो 18 से लेकर 21, 18 to 21। এই গ্রন্থে ভাববাণীর বচন সকল শুনে তাহাদের প্রত্যেক জনের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়া বলিতেছি, যদি কেহ ইহার সহিত আর কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই ব্যক্তিতে এই গ্রন্থে লিখিত আঘাত সকল যোগ করিবেন। আর যদি কেহ এই ভাববাণী গ্রন্থের বচন হইতে কিছু হরণ করে, তবে ঈশ্বর এই গ্রন্থ লিখিত জীবন বৃক্ষ হইতে ও পবিত্র নগর হইতে তাহার অংশ হরণ করিবেন। যিনি এই সকল কথার সাক্ষ্য দেন, তিনি কহিতেছেন, সত্য আমি শীঘ্রই আসিতেছি। আমেন। প্রভু যিশু আসো, প্রভু যিশুর অনুগ্রহ পবিত্রগণের সঙ্গে থাকুক। আমেন। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर को वापस आने के लिए, ये हमारा एक प्रार्थना होना चाहिए। और अगर आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को भी सिखाया था कि इस प्रकार से आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य को आने के लिए हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। और उसी बात को हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि इसका 17वां पद में वहां पर लिखा है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहते हैं कि आ, और सुनने वाले भी कहे आ। तो मतलब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वापस आओ। और 18वां वचन में वर्स 18 में हम लोग देखा कि परमेश्वर का वचन में कुछ हम लोग नहीं डाल सकता है, ना कुछ हम लोग निकाल सकता है। और अंत तक हम लोग विश्वास रखना चाहिए और हमारा विश्वास को नहीं खोना चाहिए। और ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं और इसलिए हम लोग परमेश्वर का आराधना सब समय करना चाहिए। तो प्रकाशित वाक्य को जब हम स्टडी करते हैं तो परमेश्वर को आराधना हम लोग करना चाहिए। और बीच में जो चीजें हमने देखा, खास करके जो 13वां अध्याय, ये 13वां अध्याय सबसे कठिन अध्याय हमको लगा, क्योंकि वो शैतान के बारे में हमने देखा। और शैतान के ऐसा लगता है कि हम शैतान के एकदम चेहरे के सामने हम लोग खड़े हैं और बहुत अंधकार से हम लोगों को गुजरना पड़ा, बहुत सारे दुख को देखना पड़ा, बहुत सारा कष्ट दुनिया पर आने वाला, इन सारी चीजों को देखना अच्छा नहीं है। लेकिन जब हम स्वर्ग के बारे में देखते हैं
तो हम लोगों को खुशी मिलता है, हम लोगों को शांति मिलता है, हम लोगों को आशा मिलता है। और ये आशा के साथ ही हम लोग अपना विश्वासी जीवन को जी सकते हैं। और जब स्वर्ग को देखेंगे तो निश्चय हम लोग परमेश्वर को आराधना करना चाहिए। और सिस्टर सन्नुति ने जो गाना गाया, वो गाना जो है परमेश्वर की महिमा के बारे में वो बोला गया है। और सारा जहां दिखाए प्रभु की महिमा, सुंदरता में कौन है यीशु के समान। और इसलिए हम लोग गाते, सर्वदा है तू स्वर्ग में विराजमान, हम मिलकर करेंगे तेरी स्तुति आराधना। गाएंगे हम पुनरुत्थित प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह मर गया था लेकिन वो जीवित उठा, तो इसलिए वो पुनरुत्थित प्रभु है। और वो क्यों मरा था? हमारा पाप का कर्ज को चुकाने को। तो मैं क्या सिस्टर सनुति को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ दोबारा वो गाना गाने के लिए? तो आप भी ये गाना, स्क्रीन पे ये शब्द है, आप सिस्टर सनुति के साथ आप गा सकते हैं। Just a minute.